टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में सातो और हिमे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि एल्फ की प्रिंसेस वहां से भाग चुकी होती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम लोग प्रिंसेस के वजह से परेशान हो, लेकिन प्रिंसेस ऐसी ही है और उनसे वो रिंग लेना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी सातो पूछता है कि आप कौन हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है जेट लोका और मैं इस जगह का किंग हूँ और जो लड़की यहाँ से भागी है वो है रिंग प्रिंसेस और उसका नाम है डेफिटिस लोका और वो मेरी छोटी बहन है। और वो कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ही हो रिंग किंग और उसके कहने पे चारों तरफ से सोल्जर उसको घेर लेते हैं और ये देख के हिमे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी जेट बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम इस पे थोड़े दिन नजर रखने वाले हैं और वो लोग उसे जेल में कैद कर देते हैं। और तभी सातो बोलता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। तभी जेट बोलता है मेरी बहन नेफिडिस थोड़ी सॉफ्ट है और वो काफी ज्यादा इनोसेंट, काइंड और बहुत ज्यादा भोली भी है और वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से रीजंस है जिस वजह से वो इस पैलेस से कभी भी बाहर नहीं निकलती और इसीलिए उसकी ज्यादा आदत नहीं है बाहर के लोगों से मिलने की। और वैसे भी वो अभी 54 इयर्स की ही है बस और वो अभी तो बच्ची ही है। और 54 इयर्स सुन के सातो सोचता है भाई 54 इयर्स, और वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और तभी जेट बोलता है उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुम पे थोड़ा नजर रखना होगा कि तुम सही भी हो या फिर नहीं, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ रखेंगे। तुम चिंता मत करो, 80 साल के बाद हम तुम्हें यहाँ से रिलीज कर देंगे और तब तक तो मेरी बहन मेच्योर भी हो जाएगी। और ये सुन के तो भाई सातो की हालत खराब हो जाती है वहाँ पे। तभी सातो बोलता है कि मैं तो इतने टाइम तक जिंदा भी नहीं रहूंगा और जेट वहाँ से चला जाता है और बताता है कि चाहे एबिस किंग हो या फिर कोई भी हो, जब तक हमारे पास ये बैरियर है तब तक हम सेफ है। तो इसीलिए हमें इस बैरियर के सोर्स मतलब कि रिंग ऑफ वॉइड को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहना होगा। और 3 दिन बीत जाता है और सातो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी उसके पास एक एल्फ आती है जो कि उसका मुंह दबा देती है और तुम जरा अपनी आवाज कम करो और मुझे पता है कि तुम्हें 5 रिंग कलेक्ट करना है और क्या तुम उस रिंग को कलेक्ट करने के बाद एविस किंग को हराओगे या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है। तभी सातो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, बट मैं यहाँ पे केवल हिमे के लिए आया था और मैं अपनी पूरी लाइफ हिमे के साथ बिताना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो एल्फ काफी हंसती है और बोलती है कि तुम्हारे पास रिंग किंग की पावर है और उसके बाद भी तुम केवल एक लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो। तभी वो जेल की दीवार के पास जाती है और एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है और तभी सातो पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। और तभी वो बताती है कि मैं इस जगह की गार्ड हूँ और तुम हो रिंग किंग और तुम इकलौते हो जो कि एबिस किंग को हराने वाले हो। जेट को ये पता है लेकिन उसने फिर भी तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखा है ताकि वो कर्स बैरियर को बचा सके और ये बैरियर हम लोगों के लिए एक पिंजरे जैसा है। फिर सातो उस एल्फ के साथ एक गुफा के रास्ते से जाने लगता है और वो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे 2 स्टैचू होते हैं और दोनों स्टैचू के हाथ में रिंग ऑफ वॉइड की रिंग होती है और वो एल्फ बताती है कि इसी रिंग को प्रिंसेस देने वाली है तुम्हें। और तभी वहाँ पे कोई आने लगता है और वो दोनों जाके जल्दी से छिप जाते हैं और तभी वो प्रिंसेस होती है जो कि कम्बल में छिपी होती है। और तभी वो स्टैचू से बात करने लगती है और बोलती है कि पापा मम्मी, जो रिंग किंग है वो दूसरी दुनिया से आया है मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था और मैं वो प्रॉमिस को अभी भी निभा रही हूँ। तभी सातो बोलता है कि नेफिटिस हमेशा स्टैचू से बात करती है। तभी वो एल्फ बताती है कि ये कोई स्टैचू नहीं है, ये हमारे असली गार्ड्स है। इनका दिल मर चुका है लेकिन इनकी बॉडी पत्थर जैसा बन चुका है और ये दोनों रिंग की मदद से कर्स बैरियर को पावर दे रहे हैं और यही हमारे किंग और क्वीन थे। और ये सुन के सातो काफी तेज चिल्ला देता है और ये चिल्लाहट नेफिटिस सुन लेती है और बोलती है कि वहाँ पे कौन है। और तभी सातो उसका ध्यान भटकाने के लिए पक्षियों की आवाज निकालने लगता है और तभी वो एल्फ गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, इस जगह पे बर्ड कहाँ से आएगा। और उन दोनों को देख के प्रिंसेस और भी ज्यादा डर जाती है और इस कारण उन दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। और रिंग किंग को देख के नेफिटिस काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन सातो सही टाइम पे उसे पकड़ लेता है। और तभी नेफिटिस को ढूंढते हुए एक सोल्जर वहाँ पे आने लगता है और इस कारण सातो और एल्फ कहीं चले जाते हैं। और तभी वो गार्ड नेफिटिस को वहाँ पे नहीं पाता है। ये इन्फॉर्मेशन जेट को जाके बताता है और बोलता है कि सर नेफिटिस वहाँ पे नहीं है। और ये सुन के जेट काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सभी को उसे ढूंढने के लिए बोलता है और जेट काफी गुस्से में बोलता है कि मुझे पता है ये किसने किया है। और तभी हमें सातो और नेफिटिस दिखाए जाते हैं जहाँ पे नेफिटिस अभी भी बेहोश थी और सातो को एक पास्ट मोमेंट याद आता है जहाँ पे वो एल्फ बोल रही थी कि प्रिंसेस अभी बेहोश है और तुम्हारे पास यही मौका है, अपने मिशन को कंप्लीट कर दो। और सातो वहीं पे बैठा हुआ होता है और नेफिटिस की आंख खुलती है और वो फिर से सातो को देख के वहाँ पे डरने लगती है और सातो उसे काफी ज्यादा शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे नेफिटिस का उल्टी ही हो जाता है। तभी जेट और बाकी लोग जेल में जाके देखते हैं जहाँ पे सातो नहीं होता और तभी उसके पास एल्फ आती है और बताती है कि अब तो काफी देर हो चुका है, सातो प्रिंसेस को लेके यहाँ से भाग चुका है। ये सुन के जेट बोलता है कि मुझे पता है एल्डर, आप झूठ बोल रही हो। और तभी एल्डर बोलती है कि अब तुम्हें सच को अपना
अपनाना होगा जेट, अब तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें पसंद नहीं करेगी और बड़े भाई भी नहीं बुलाएगी। और ये सुनने के बाद तो जेट की वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है। तभी हमें सातो और नेफिटीज दिखाई जाती है जो कि अपने कपड़े सूखने के लिए रखते हैं, क्योंकि पता है ना आपको क्या होगा था उनके कपड़ों पे। और वहाँ पे नेफिटीज काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है सातो से अपनी गलती के लिए। तभी सातो बोलता है कि नेफिटीज क्या मैं तुम्हें सच में डरावना लगता हूँ? और तभी नेफिटीज बोलती है कि ये भी कोई बताने की बात है, और मैं हमेशा से इस पैलेस के ही अंदर पली हूँ और आज तक मैं कभी भी इस पैलेस से बाहर नहीं गई, तो इसलिए मैं आउटसाइडर से काफी ज्यादा डरती हूँ। और तभी सातो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और फिर भी मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सुन के नेफिटीज उस पर इंटरेस्ट लगाती है। तभी वो पूछती है कि तुम्हारी दुनिया कैसी है? तुम्हारी दुनिया काफी ज्यादा डरावनी है और तुम्हारी दुनिया में क्या गॉब्लिन और मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं या फिर बहुत ही बड़े से ड्रैगन्स है तुम्हारी दुनिया में? और तभी सातो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी दुनिया में, और मेरी दुनिया तो काफी ज्यादा शांत है। और ये सुनने के बाद नेफिटीज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी दुनिया में एल्फ भी होते हैं? और इस टाइम पे नेफिटीज नेकेड थी, तो उसे देख के सातो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और डरते हुए बोलता है कि नहीं, हमारी दुनिया में कोई भी एल्फ नहीं है। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा निराश होती है। तभी सातो पूछता है कि तुम्हें दूसरी दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और तभी नेफिटीज बोलती है कि मुझे बाहरी दुनिया को जानने में काफी अच्छा लगता है। मैं आज तक कभी बाहर की दुनिया में तो नहीं गई, बट मैंने बुक्स बहुत ही ज्यादा पढ़ी है और मैं उनको पढ़ के ही इमेजिन कर लेती हूँ और मुझे फील हो जाता है कि मैं उसी जगह पे हूँ। बट सच तो ये है कि मैं हमेशा से यहीं पे हूँ। और तभी सातो बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। और ये सुन के नेफिटीज काफी खुश होती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी दुनिया में जाना चाहती हूँ। तभी सातो बोलता है कि तुम्हें बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? नेफिटीज वहाँ पे कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई और बाकी सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं और जेट वहाँ पे काफी गुस्से में होता है और उनके आवाज सुन के नेफिटीज और सातो कपड़े पहन लेते हैं। तभी सातो बोलता है कि मैं यहाँ पे हिमे के लिए आया था और इसीलिए मैं 5 रिंग कलेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझसे शादी करो या फिर ना करो, और तुम अपना डिसीजन अपने आप ले सकती हो। और तभी नेफिटीज बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वो दोनों बाहर जाते हैं और ये देख के उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी नेफिटीज सामने आते हुए बोलती है कि भैया आप रिंग किंग को जैसा समझते हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जेट बोलता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है रिंग किंग ने और हमारे पेरेंट्स ने उस रिंग को पहन रखा है, इसलिए हम अभी भी सुरक्षित है। और तभी नेफिटीज बोलती है तो इससे ये तो नहीं बदलेगा कि मैं कुछ टाइम बाद वो रिंग पहनने वाली हूँ, मैं हमेशा आपके अंडर ही तो नहीं रह सकती ना। और ये सुनने के बाद तो भाई जेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जेट बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ, और क्या तुम अपने माता पिता को धोखा देना चाहते हो? और जल्दी से मेरे पास आओ। और डर के मारे नेफिटीज भी उसके भाई के पास जाने लगती है। और तभी जेट बोलता है कि रिंग किंग अब तो तुम्हें सजा मिलने वाली है। और तभी एल्डर वहाँ पहुंच जाती है और बोलती है कि जेट ये सब कुछ मैंने किया है। और तभी जेट बोलता है कि इस बार तुमने भी बहुत ही बड़ी गलती की है तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। और तभी एल्डर एल्फ बोलती है कि पता नहीं तुम्हें रिंग किंग क्यों नहीं पसंद, बट मैंने इसके ऊपर बहुत ही देर तक नजर रखा था। और तभी घबराते हुए जेट बोलता है कि इस बार तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार ये कभी मेरी बहन के सामने आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और एल्फ किंग वहाँ से चली जाती है। और तभी हीमे और सातो आपस में बात करते हैं, जहाँ पे हीमे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी सातो। तभी सातो बोलता है कि तुम मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और तभी हीमे बोलती है ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और क्वीन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हो। और ये सुन के सातो हंसता है और बोलता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो? और फिर हीमे ब्लश करने लगती है और बोलती है कि क्या इसमें कोई गलत बात है? और तभी वहाँ पे एल्डर एल्फ आ जाती है और वो उन दोनों के सामने झुकती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ओल्ड एल्फ हूँ। तभी सातो पूछता है कि क्या नेफिटीज हमेशा से ऐसी ही थी या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से ऐसी हुई है? और तभी एल्डर एल्फ बोलती है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है उसके बारे में सच जानने का। बहुत समय पहले जेट और नेफिटीज की मदर वो पहले नहीं थे जो कि रिंग को पहनने वाले थे, उनकी एक ओल्डर सिस्टर भी थी। और हमारे इस कैसल को बचाने के लिए और 11 कस्टम सिस्टर्स बनाए गए, लेकिन जो ओल्डर सिस्टर थी उनको एक ट्रेवलर से प्यार हो गया और वो ट्रेवलर एक इंसान था। इस वजह से एल्फ के पूरे एरिया में हलचल मच गया। अगर उस ह्यूमन को रिंग ऑफ वर्ड मिल गया तो वो इस जगह को छोड़ के भाग जाएगा या फिर उसका कोई और मकसद होगा। और इसी तरीके की बहुत सारी अफवाहें फैलती गई और जितना ज्यादा हिंसा बढ़ते जा रहा था उससे ज्यादा प्यार प्रिंसेस उस ट्रेवलर से करने लग गई थी। लेकिन एक समय बाद उस ट्रेवलर ने हमारी प्रिंसेस को छोड़ दिया। ये कंफर्म नहीं पता कि उसने छोड़ दिया या फिर हमारे लोगों ने उसे मार दिया। और ये सुन के हीमे और सातो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी एल्डर एल्फ बोलती है कि जब से वो ट्रेवलर गया तब से हमारे लोगों में एक शांति आ गई है और तब से प्रिंसेस भी काफी ज्यादा उदास होने लग गई और इस नेशन को छोड़ के चली गई और हमें एक कर्ज भी देते गई। और उस कर्ज के अनुसार इस रिंग को जो भी पहनेगा उसके बाद इस नेशन पे एबिस का हमला होगा, जिस वजह से पूरा नेशन
नेशन तबाह हो जाएगा और इस कारण एल्फ के ट्राइब के अंदर काफी ज्यादा डर बैठ गया और इसीलिए जेट और नेफिटिस की मदर ने किंग के साथ जोड़ के उस अंगूठी को पहन के किंग की पावर को अनलिस्ट कर दिया था। इस कर्स बैरियर को क्रिएट किया ताकि इस नेशन के अंदर कोई भी ना आ पाए और इसके बदले उन दोनों को एक कीमत चुकाना पड़ा जिस कारण वो दोनों पत्थर में बदल गए। दूसरी तरफ हमें नेफिटिस दिखाई जाती है जो कि एक बेड पे उदास होती है और फिर वो एक पास्ट की बात सोचती है जहाँ पे उसकी मदर बोल रही थी हमारे एल्फ के पास अनगिनत लाइफ स्पेल्ड है और कुछ समय बाद हमारा दिल भी थक जाएगा। नेफिटिस पूछती है कि आपका दिल क्यों थक जाएगा माँ। उसकी माँ बोलती है कि वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस नेशन के बाहर कभी नहीं जाओगी। और इसके बाद किंग और क्वीन उस कर्स बैरियर को क्रिएट करके पत्थर में बदल गए और ये सब याद करके नेफिटिस इमोशनल होकर काफी ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं आज टेस्ट करना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज आप एक कमेंट करना ताकि मुझे इतना पता चल सके कि आप लोग फुल वीडियो देखते हो या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और गलत लगा हो कुछ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।